अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट 10, आज आपको हम सिखाएंगे एचसीएफ मेथड बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। देखो बच्चों, ध्यान देंगे, ये जो कुछ भी आप सीखेंगे ये सब 10वीं क्लास के जो बोर्ड एग्जाम में 30% जो कोर्स कट किया गया है और जो बाकी रखा है, तो इंशाल्लाह वही सवाल आपको हम बताएंगे। जो बाकी सवाल एग्जाम में आने वाले हैं वो हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, और ये उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। शुरू करेंगे बच्चों। यहाँ क्या है 4052 एंड 12576। इसका निकालना है बच्चों हमें एचसीएफ। देखिएगा 12576 ग्रेटर देन 405। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले में लिखेंगे 12576 बराबर 4052 जरा यहां आएगा 3 और प्लस 420। मैं आपको बताता हूं, देखिए 4052 की अगर 3 से जरब करते हैं और उसमें 420 जोड़ देते हैं तो ये आएगा 12576। अब आपको मैं इसका तरीका बताता हूं। जरब में 3 क्यों लगाया? आप बोलेंगे सर 4 भी लगा सकते थे, या 2 भी तो लगा सकते थे, या 5 भी लगा सकते थे। बेटा देखो 3 इसलिए लगाया गया कि 3 से जरब करने के बाद जो बाकी बच रहा है प्लस का 420 वो इससे कम है। अगर यहाँ पर आप देखो एक नंबर और ज्यादा आता है, जो बाकी बचे वो इससे कम होना चाहिए। ये जो नंबर 4052 इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो आप आड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जो बाकी जरब करने के बाद जो प्लस में आगे नंबर आएगा वो इससे कम होना चाहिए। अब देखो 420 है, ये इससे कम है, तो आपको ध्यान में रखना होगा इससे कम हो और इतना कम हो कि दोबारा उसमें पढ़ा दिया है। देखिएगा आप आगे बढ़ेंगे। अब ये बाहर निकाल देंगे हम 4052 इक्वल टू इधर आएगा 420 जरब के 9 आएगा और प्लस आ जाएगा 272। ठीक है बेटा। अब आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि 9 की जरब 420 से करने के बाद अगर 272 प्लस कर दें तो मिलेगा 4052। तो आप ये देखिएगा कि 272 जो बाकी बच रहा है वो इससे कम है। तो ये जो नंबर आपका है प्लस के बाद जो नंबर आपका है वो ये नंबर से कम होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे 420 बाहर निकालेंगे, 420 इधर आ जाएगा 272 जरब का 1 आएगा, जरब का 1 और प्लस अब आपको लिखना है बाकी क्या बचता है। आप देखिएगा 10 में 2 है 8 बजे, फिर 11 में 7 गए 4 बजे, ठीक है ना, और 3 में से 2 है 1 बजा 48। 272 जरब का 1 प्लस के 148, यानी 272 की 1 जरब करने के बाद अगर उसमें 148 को प्लस कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 420 और ये जो 148 है ये 272 से कम है। तो यहाँ तो जो नंबर है ये इस नंबर से कम आना चाहिए। देखिए आगे बढ़ेंगे। अब 272 यहाँ आ जाएगा 272 यहाँ देखेंगे। अब आएगा 148 इंटू 1 टाइम जाएगा प्लस, फिर आपको देखना है इसमें से बढ़ा देंगे 12 में से 8 गए 4 बजे, ठीक है ना, 6 में से 4 गए 2 बजे, 2 में से गया 1 बचा, ठीक है ना। अब बचा 124। ये 124 आप देखिएगा 148 से कम है, 148 से 124 कम है। अब 148 को बाहर निकाल देंगे। 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 और प्लस आप देखिएगा 148 इधर है 124 इंटू 1 प्लस बचेगा 24 ना बेटा 24। उसके बाद 124 क्या निकाल देंगे 124 इक्वल टू
24 इंटू 24 पंजे होता है 120 में आएगा 5 और प्लस के बचेंगे ओनली 4। देखिए 24 पंजे 120 प्लस के 4 बराबर 124, बैलेंस बराबर आया 24 पंजे 120 प्लस के 4 124 बराबर 124। अभी हम 24 को बाहर ले जाएंगे 24 इंटू यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 6 और प्लस का 0, 4 चौके 24 बराबर 24। तो लास्ट नंबर हमें मिला है 4, लास्ट नंबर मिला 4, यही इसका एचसीएफ होगा। आप आंसर लिख सकते हैं कि 4052, 1257 इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा 4, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल। ये मैं आपको क्यों बता देता हूं कि जो सवाल यहाँ कराए जा रहे हैं यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें 30% जो कोर्स कम कर दिया गया है वो सवाल आपको हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए ये टोटल सवाल है, इसकी आप बराबर तैयारी करते रहें। देखिएगा मैं समझा रहा हूं आपको। दिया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ध्यान देंगे, इसमें आप देखिएगा बड़ा नंबर है 225 और छोटा है 135। यहां लिखेंगे 225 ग्रेटर देन 135। देखिएगा हल करने का तरीका, यहां लिखेंगे 225 बराबर, यहां लिखेंगे 135 और यहां आएगा ज़रब का 1 प्लस, ज़रब का 1 प्लस। अब आप देखिएगा कि बाकी नंबर यहां पर कितना बचेगा। आप देखिएगा 225 और यहां ज़रब के 35, यहां आ जाएगा 90, 90। 5 में 5 गया 0, 12 में 3 से 9 बचे, 1 बराबर 90 बचा। अब 135 बाहर आ जाएगा, 135 बराबर इधर 90 आ जाएगा, 90 ज़रब का 1 प्लस। अब आप देख लीजिएगा यहाँ 90 ज़रब का 1 प्लस कितना बचेगा, तो 10 तो इधर बच रहे हैं, 35 उधर, ये हो जाएगा 45। ठीक है, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। बाकी बचने वाला जो नंबर है वो पहले नंबर से कम होना चाहिए। अगर आपका यहाँ नंबर ज्यादा आता है तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ 90 बचा था, यहाँ 135, ये 45 है तो ये 90 है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अब ये 90 पहले आ जाएगा इक्वल टू यहाँ 45 और ज़रब के 2 और प्लस का 0, 45 में 90 बराबर 90 और ये आ गया 0। तो लास्ट नंबर आपका दिया 45 का, आप लिखेंगे एचसीएफ बराबर 45, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल दिया देखिएगा, समझा रहा हूं। 196 एंड 38220। 196 में हम देखेंगे यहाँ है 196 और यहाँ है 38,020। जाहिर बात है कि ये नंबर बड़ा है, इसको पहले लिख देंगे 38,220 ग्रेटर देन 196। देखिएगा यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर यहाँ आएगा 196 इंटू 195 प्लस 0, मतलब 195 के पहाड़े में पूरा पूरा आ जाएगा। यानी 195 और 196 की ज़रब करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपका जो एचसीएफ हुआ वो कराएगा 196। ठीक है बेटा, इस तरह से क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, बता रहा हूं मैं आपको।
867 एंड 255 255 देखिएगा, इसमें 867 बड़ा है और 255 छोटा है। देखिएगा आप यहां लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 इंटू ये जाएगा 3 टाइम 3 मरतबा और प्लस के बचेंगे 102। ठीक है, 255 ज़रब के 3 प्लस के 102। 255 की 3 से ज़रब करने के बाद अगर उसमें 102 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 867। उसके बाद 255 को बाहर निकालेंगे, 255 बराबर 102 इधर आएगा, ज़रब के 2 प्लस इधर बचेगा 51। आप दे दीजिएगा 102 की 2 से ज़रब करेंगे, ये कितना हो जाएगा 204 और 51 255। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम 102 को बाहर निकालेंगे, यानी लिखेंगे 51 और ज़रब के 2 और प्लस का 0। 51 है, इसलिए ये हो जाएगा HCF इक्वल टू 51। ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है बेटा। अगर सवाल देखेंगे बच्चों, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिएगा दिया है 6 and 20, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 6 और 6 के प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। देखिएगा 2 into 3 ये हो गया 6 के प्राइम फैक्टर। आगे 20 का देखिएगा 2 into 2 into 5। ठीक है ना। ये 6 के हो गए 2 into 3 और ये 20 2 to the 4 5 the 20। अब लेना है आपको HCF। तो देखो बच्चों HCF जो दोनों में परफेक्ट आना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। अब आप देखो कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो HCF इसका होगा 2। समझ लो आप वहां पर 2 दोनों में है, यहाँ पर 2 मर्तबा है, लेकिन यहाँ पर 1 मर्तबा है तो 1 मर्तबा इधर है। तो HCF कहते हैं जो दोनों में पूरा मिलना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। 2 इसमें है 2 इसमें है। आप 5 HCF नहीं ले सकते, इधर है इधर नहीं है। आप 3 भी HCF में नहीं ले सकते, ये 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है। अब बात करेंगे LCM। देखिएगा LCM, तो LCM में आपको क्या करना होगा, मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूं। LCM आप देखिएगा यहाँ पर 2 टाइम है, ले लेंगे 2 into 2। अब ये 2 नहीं आ जाएगा, 2 टाइम है, हमने इसको लिया into 3 into 5। 2 टाइम है, ये आ गया। अब ये 2 नहीं आएगा, 5 का 1 टाइम 5 आ गया और 3 आ गया। मतलब ये होगा कि जो नंबर इसके अंदर रिपीट होगा वो नंबर नहीं लिया जाएगा, बाकी नंबर ले लेंगे आप। देखिए 2 टाइम आ गया, अब ये 2 नहीं आएगा, 3 था 3 आ गया और ये 5 आ गया, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 to the 4 4 3 the 12 5 the 60। ये इसका होगा LCM। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखेंगे, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो पहले हम दोनों का HCF निकालेंगे और HCF निकालने के बाद में इसका LCM निकालेंगे। देखिएगा सबसे पहले दिया 96। देखिएगा 96 सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए आप 2 से 2 for the 8 2 for the 8 और 2 at the 16। फिर 2 से 2 to the 4 2 for the 8 2 से लगाएंगे 2 1 the 2 2 to the 4 2 से 2 6 the 12 2 3 the 6
और 3 1 3, ठीक है ना। आप देखिएगा इसको हम देखिए इसको लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5, यानी 2 आया है 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 into 3, 96 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 की पावर 5 into 3, ठीक है ना। अभी बाकी है 404 इसके आंसर निकालेंगे बच्चों, देखिएगा यूनिट पे 4, इकाई पे 4, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 0 ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, इकाई पे 2 आया, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, उसके बाद 101 में कोई पढ़ा नहीं आता, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिएगा, लिखेंगे इसको, यहां लिख रहा हूं मैं 96 इक्वल टू 2 की पावर 5 into 3 and 404 इक्वल टू 2 की पावर 2 into 101। निकालना है इसका SCF इक्वल टू, देखिएगा तो हमने आपको बताया है कि SCF में दोनों में वो नंबर बराबर रहना चाहिए। तो आप देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो मतलब ये होगा कि 2 की पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 2 की पावर 5 इसमें मिलेगा, नीचे वाले में नहीं मिलेगा। 3 ऊपर वाले में है, 3 नीचे वाले में नहीं है, 101 नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है। तो कौन सा नंबर ऐसा है बच्चों जो दोनों में है? तो आप बोलेंगे कि 2 की पावर 2 दोनों में है, तो ये इसका हो जाएगा HCF, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब निकालना है इसका LCM, देखिएगा LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां लिखेंगे ऊपर 96 इंटू 404 अपॉन HCF आया है इसका 4, ये फॉर्मूला है। अब याद रखिएगा LCM निकालने के लिए दोनों नंबर की जो नंबर दिए हुए होंगे मल्टीप्लाई करेंगे और जो HCF होगा उससे डिवाइड कर देंगे। LCM निकालने के लिए दोनों नंबर दिए होंगे मल्टीप्लाई भी लिख देंगे और डिवाइड बाय HCF। 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। यहां बचा है आपका LCM इक्वल टू 24 इंटू 404, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से 404 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैं आपको करके बता रहा हूं, 404 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 4 4 16, 4 4 16 इंटू 2 4 8, 2 0 0, 2 4 8, इसको प्लस कर देंगे 6 1 8 9, 6 1 8 9, 9696, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इस तरह से क्लियर हुआ, आप इसको क्लियर कर दीजिएगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट पीरियड में हम आगे बताएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कुछ भी आपको अब हम भेज रहे हैं इसी में से फाइनल एग्जाम में आएगा। यदि जो कुछ भी आपको हम पढ़ा रहे हैं ये सारा कोर्स जो है ये एग्जाम में आएगा। उसकी वजह ये है कि 30% जो कोर्स कम कर दिया गया है उसको पहले ही हमने कट कर दिया है। अब जो आपको हम आगे बता रहे हैं यही आपके फाइनल एग्जाम में आएगा इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।